हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों की हायर एजुकेशन की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। और यही हायर एजुकेशन की क्लासेस मैंने आप लोग के एमए और एमएड के स्टूडेंट के लिए शुरू की थी। और इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्लासेस जो है आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमए और एमएड के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। अगर आप एमए और एमएड के सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आप लोगों को एजुकेशन में साइकोलॉजी और फिलॉसफी की क्लासेस अभी शुरू कराई थी, और मैंने उसमें आप लोग को 12-12 क्लासेस जो है दोनों पक्ष की करवा दी थी। यानी दोनों तरफ से हम लोगों ने 12-12 क्लासेस कर ली हैं। आज मैं आप लोगों को फिलॉसफी के ही एक अलग से क्लास जो है 13वीं क्लास कराऊंगा, और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। ये दोनों दर्शन किस तरीके से हमें कई चीज़ों के बारे में बताते हैं और किन किन पहलुओं पर इनका किस प्रकार का मत है। आप लोग देखिए, जो क्लासेस हैं इनको ध्यानपूर्वक देखा करिए, इसको नोट्स बना लिया करिए। आप लोगों को लगता होगा कि सर जो है अभी नया चैनल है या फिर नए टीचर हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, पता नहीं किस तरीके से पढ़ाएंगे या जो चीज़ें बताएंगे वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो आप लोग बेफिक्र होकर सब क्लासेस करिए। मेरे द्वारा जो चीज़ें आप लोगों को करवाई जाती हैं पूरी तरह से ऑथेंटिक होती हैं। ये जो कंटेंट मैं तैयार करता हूँ ऑथेंटिक बुक से ही तैयार करता हूँ, तो आप लोगों को इसके लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल का देखिए एक एप्लीकेशन भी है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसमें आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। वो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके जो मित्र हैं या आपके भाई बहन सगे संबंधी हैं उनको ज्वाइन करा सकते हैं। उसमें जो प्राइसेस है बहुत ही नॉर्मल हैं, तो आप उसको एक बार ज्वाइन करिए। इसमें बहुत सारे देखिए आप लोग के लिए मॉक टेस्ट दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के सिलेबस हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को भी एक बार अनुभव लीजिए। और जो मैं क्लासेस आप लोगों के लिए करवाता हूं, मैंने कहा था कि मेरे इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोगों के लिए जो क्लासेस करवाई जाती हैं तो उसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं, तो आप इनका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हालांकि पीडीएफ डेली नहीं डाले जाते हैं, जब कुछ कल बल्क में क्लासेस हो जाती है, जैसे देखिए मैंने 12 क्लासेस जो आप लोगों की करवाई है उसका पीडीएफ डाल दिया है, तो उसी तरीके से 4, 6, 10 क्लासेस जब हो जाती हैं तो उनका पीडीएफ इकट्ठा डाल दिया जाता है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे क्या हो कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस जो है अच्छे अच्छे टॉपिक पर लेकर आऊँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, जाना और आगे भी जानेंगे कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा शास्त्र विषय में मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र का योगदान है। इससे किस तरीके के हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें थ्योरेटिकल रूप में करवा रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं आप लोगों का इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा, तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमने जो पीछे क्लासेस की हैं उनका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए आपकी भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के डिफरेंस से संबंधित, जैसे इसमें जीवन के अर्थ से लेकर विज्ञान के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, इन दोनों दर्शन की क्या जो है विचारधारा है, ये किस तरीके से इनके प्रति अपना मत प्रकट करते हैं, तो इनका हमको आलोचनात्मक रूप में अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये क्लासेस मैंने जैसे आप लोग को बताया है कि ये क्लासेस देखिए एमए के स्टूडेंट के लिए, एमएड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा आपके। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग दर्शन के जो 3 मूलभूत स्तंभ होते हैं। दर्शन के 3 बेसिक जो है पिलर होते हैं। तो बेसिक पिलर में देखिए क्या होता है कि पहला होता है तत्व और ज्ञान, दूसरा होता है समाज और आचरण, और तीसरा होता है उद्देश्य और लक्ष्य। यानी इन 3 मूलभूत स्तंभों के प्रति ही कोई भी दर्शन घूमता है और उसी के इर्द गिर्द मानव जो है अनुभव करता है इन तीनों का। जैसे देखिए तत्व और ज्ञान में क्या बात की जाती है, आत्मा की, ईश्वर की, ज्ञान के स्रोत की और साधना की पद्धति, यानी इसमें दर्शन जो है इसके प्रति बात करते हैं। समाज और आचरण के प्रति दर्शन क्या करता है, नैतिकता की बात करता है, सामाजिक दृष्टि की बात करता है और धर्म की बात करता है। उद्देश्य और लक्ष्य में देखिए जीवन दृष्टि के बारे में, यानी किसी भी व्यक्ति का क्या जीवन की दृष्टि होनी चाहिए, उसके जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। ये दर्शन का जो उद्देश्य है, ये इसका अंतिम जो उद्देश्य क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति,
यानी किसी भी इंसान को इस संसार से, इस माया के क्षेत्र से किस तरीके से मुक्ति मिलेगी, तो ये जो है लक्ष्य होते हैं। अब देखिए इन तीनों स्तंभों के माध्यम से हम दोनों परंपराओं की शक्तियों और सीमाओं का विश्लेषण करेंगे कि किस दर्शन के द्वारा कौन सी बात कही जा रही है। तो सबसे पहले देखिए इनका जो दृष्टिकोण है और ज्ञान का स्रोत, ये किस तरीके का। देखिए इसमें क्या है कि दो पार्ट में आपको बांट के जो कंटेंट रेडी किया गया आपके लिए। इधर वाला जो पार्ट है ये भारतीय दर्शन की बात करता है और इधर वाला जो पार्ट है ये पाश्चात्य दर्शन की। इसको देखिए डिफरेंट कलर से दिखाया गया है। ये जो आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई गई है इस तरीके से बनाई गई। तो देखिए जो भारतीय दर्शन की शाखा है वो क्या कहती है, इसका दृष्टिकोण क्या है, इसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है और यह आध्यात्मिक के साथ साथ व्यवहारिक है। इसके प्रमाण के रूप में देखिए यह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द आदि की बात करता है। उसी प्रकार से देखिए जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पश्चिमी दर्शन है, इसका दृष्टिकोण देखिए तर्क प्रधान, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है। प्रमाण के रूप में यह अनुभववाद, बुद्धिवाद और संशयवाद की बात करता है। तो इनका देखिए आलोचनात्मक टिप्पणी क्या हो जाएगी कि यहाँ पर देखिए जो है तनाव में अध्यात्म की अंधश्रद्धा बनाम अति तर्कवाद की भावहीनता देखने को मिलती है। तो इनमें बीच में संतुलन कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ अनुभव और तर्क में संघर्ष बनाम संतुलित ज्ञान सिद्धांत के आधार पर संतुलन बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये। अब देखिए सत्य की खोज के बारे में, सत्य की खोज यानी साधना बनाम प्रयोग। तो इसके प्रति देखिए इनका क्या आपस में जो है, तो भारतीय पद्धति देखिए किस चीज़ की बात करती है, तो भारतीय पद्धति देखिए आंतरिक शांति का मार्ग अपनाने की बात करती है। और जो पाश्चात्य पद्धति है वो क्या कहती है कि बाह्य जगत पर अधिक नियंत्रण की बात करती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है कि आध्यात्मिकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, आंतरिक शांति का मार्ग ढूंढा जा रहा है। और यहाँ क्या किया जा रहा है कि ये बाह्य जगत में जो बाह्य संसार है इस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, ये दर्शन इसकी बात करता है। देखिए जो भारतीय दर्शन है वो ध्यान, योग, तप साधना पर जोर देता है, बल्कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो तर्क, विश्लेषण और प्रयोग पर जोर देता है। इसके आधार पर यह बाह्य जगत पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। इसमें देखिए जो स्व का रूप होता है, स्व का रूप का मतलब आत्मा, जिसको हम सेल्फ या सोल कहते हैं। तो इसके प्रति देखिए जो भारतीय दर्शन है वो किस तरीके की बात करता है, तो भारतीय दर्शन जो है आत्मा को शाश्वत बताता है, इसे अविनाशी बताता है और इसको वास्तविक कहता है। वही जो है ये पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है कि ये कहता है कि आत्मा जो है इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं। यानी बहुत से लोग जो हैं पश्चिमी दर्शन में आत्मा को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। जैसे देखिए एक विद्वान है डेकार्ट, वो कहते हैं कि आत्मा है, लेकिन दूसरे विद्वान ह्यूम है, वे कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। तो इसके देखिए परिणाम क्या आता है कि आत्मा की जो अवधारणा है वो जीवन को अर्थ देती है, परंतु अस्वीकृति अस्तित्वगत संकट को पैदा करती है। यानी बहुत से लोग इसको अस्वीकृत करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के नाम से जाना। यानी इन दोनों दर्शन में इस तरीके से आत्मा के प्रति ये मूलभूत अंतर। ठीक है, अब देखिए ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा देखिए दोनों दर्शन किस तरीके से करते हैं। तो जैसे देखिए भारतीय दर्शन क्या करता है, प्रायः स्वीकार करता है, जैसे न्याय और वेदांत को स्वीकार किया गया भारतीय दर्शन। यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी दर्शन है वो कई दर्शन ईश्वर को अस्वीकार करते हैं और इसको संदिग्ध मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या होगा, यहाँ पर आस्था जो है नैतिकता को सुदृढ़ करती है, जबकि ईश्वर जो है निरपेक्षता स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देती है। यानी ईश्वर निरपेक्षता क्या करती है, स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देती है, स्वतंत्र रूप से लोग चिंतन करते हैं। इसके बाद फिर देखिए सामाजिक दृष्टि के प्रति इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सामाजिक दृष्टि मतलब व्यक्ति बनाम समाज। तो ये देखिए भारतीय दर्शन क्या करता है, यह समाज में सामंजस्य और कर्तव्य पर बल देता है, जबकि पश्चिमी दर्शन क्या कहता है कि समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार महत्वपूर्ण है, वो इस पर जोर देता है। तो इसका देखिए व्यवहारिक प्रभाव क्या निकल कर आता है कि सामाजिक स्थिरता, लेकिन परिवर्तन जो है धीमा। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि तीव्र परिवर्तन लेकिन सामाजिक तनाव। यानी जो भारतीय दर्शन है यहाँ सामाजिक स्थिरता देखने को मिलेगी, परिवर्तन धीमा होगा, लेकिन वही पश्चिमी दर्शन में क्या होगा कि ये परिवर्तन बहुत तेज होगा लेकिन सामाजिक तनाव भी देखने को मिलेगा।
यहाँ पर देखिए इन दोनों दर्शन के बीच नैतिकता का आधार किस प्रकार का है, नैतिकता के आधार पर इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए जो भारतीय दर्शन है यह कर्तव्य प्रधान है, यह कर्तव्य, धर्म और कर्म सिद्धांत पर आधारित है। वहीं देखिए जो पश्चिमी दर्शन है ये सुख प्रधानता पर जोर देता है, यानी यहाँ पर सुख, उपयोगिता, कर्तव्य और स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, ये इस पर ज़्यादा आधारित है। तो यहाँ पर फिर देखिए इनके बीच में आलोचनात्मक रूप से किस प्रकार का डिफरेंस देखा जा सकता है कि नैतिकता जो है सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की होती है। वहीं ये देखिए पश्चिमी दर्शन क्या कहता है कि नैतिकता अधिक व्यक्तिगत और सापेक्ष है, रिलेटिव है। तो इस तरीके से इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से देखिए अब ये दोनों दर्शन और धर्म के बीच किस प्रकार का रिलेशन है, यानी ये दोनों दर्शन धर्म से संबंधित किस प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भारतीय दर्शन है ये धर्म से पूरी तरह से जुड़ा है, यानी भारतीय दर्शन धर्म से अलग नहीं है, यह धर्म को अपने साथ शामिल करके, यानी देखिए दर्शन और धर्म में जो है घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या किया जाता है कि पश्चिमी दर्शन और धर्म देखिए दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, यानी इनके बीच में गैप दिख रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो दर्शन होता है वो प्रायः धर्म से स्वतंत्र होता है। तो इसकी आलोचना देखिए कैसे की जा सकती है कि धर्म जो है दर्शन को सीमित भी करता है, जबकि पूर्ण स्वतंत्रता के साथ नैतिक शून्यता का खतरा बना रहता है। तो धर्म के प्रति इनके बीच में इस प्रकार का डिफरेंस है। इसके बाद फिर देखिए इन दर्शनों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य है उसमें जैसे देखिए जो भारतीय दर्शन है इसका अंतिम लक्ष्य क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी लिबरेशन। उद्देश्य क्या है कि दर्शन जीवन व्यवहार से जुड़ा हुआ है। वहीं देखिए जो पश्चिमी दर्शन है इसका लक्ष्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, सत्य या सुख की प्राप्ति। उद्देश्य क्या है इसका, तर्क की खोज, जीवन से अधिक बौद्धिक जिज्ञासा पर बल देता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आलोचनात्मक रूप से हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ आध्यात्मिक पूर्णता और जीवनोपयोगी के बनाम बौद्धिक रूप से समृद्ध पर जीवन से कभी कभी दूर, यानी ये जो दर्शन है ये आध्यात्मिक पूर्णता और जीवनोपयोगी की बात करता है, और यहीं पर ये बौद्धिक रूप से समृद्ध है पर जीवन से कभी कभी दूर दिखता है। यहाँ पे बुद्धिमानी की बात की जाती है, ज्ञान की बात की जाती है, सुख की बात की जाती है, लेकिन ये जो जीवन से कभी कभी दूर हो जाता है। बहुत से लोग जो है पैसे कमाने पर, सुख शांति के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन समाज में उनका सामाजिकता से कोई लेन देन नहीं रहता है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो जीवन से कभी कभी दूर हो जाते हैं, सही से जीवन नहीं जी पाते हैं, बल्कि पैसे के पीछे ही भागते रह जाते हैं। अब देखिए जीवन दृष्टि के प्रति इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में, तो भारतीय दर्शन जीवन को दुखमय मानकर उससे मुक्ति का मार्ग खोजता है, यानी भारतीय दर्शन कहता है कि जीवन दुखमय है, इससे हमको कैसे पार लगना है उसका हमको रास्ता ढूंढना होगा और इसे पार चले जाना होगा। वहीं जो ये पाश्चात्य दर्शन है ये क्या कहता है, ये जीवन को अनुभव, प्रगति और विकास का साधन मानता है, यानी कहता है कि जो हमें जीवन मिला है इसमें हमें नए नए अनुभव करने चाहिए, नए नए कार्य करने चाहिए, प्रगति करनी चाहिए और विकास करना चाहिए। तो ये जीवन को उसका साधन मानता है। तो इसके देखिए खतरे क्या होते हैं कि कभी कभी जीवन जो है निराशावाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे अत्यधिक भौतिकतावाद जो है हावी हो जाता है। जीवन में जब अत्यधिक रूप से भौतिकता देखी जाती है, लोग भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने पर ज़्यादा जोर देने लगते हैं, तो उनका जीवन जो है निराशा की ओर बढ़ने लगता है। अब देखिए इनका समग्र मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, ओवरऑल इम्पैक्ट, समग्र मूल्यांकन। तो समग्र मूल्यांकन में हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन की देन क्या है। तो भारतीय दर्शन मानव जीवन को अर्थ, उद्देश्य और शांति प्रदान करता है, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन का क्या अर्थ है, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है और उसके जीवन में किस प्रकार से शांति प्राप्त हो सकती है। वहीं जो है पाश्चात्य दर्शन क्या करता है, ये विज्ञान की, लोकतंत्र की और आधुनिकता की ओर जोर देता है, और इसी को वो जन्म देने का कार्य करने का मतलब है कि ये इसका पक्ष लेता है और ये दर्शन इस तरीके की बात करता है। तो अंतिम रूप में आलोचना क्या की जा सकती है कि अंतर्मुखी, आध्यात्मिक और कभी रूढ़, यानी भारतीय दर्शन इस तरीके का होता है, वहीं पाश्चात्य दर्शन प्रगतिशील, तर्कसंगत पर कभी कभी क्या है, शुष्क दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से इन दोनों दर्शनों के बीच में जो है बेसिक डिफरेंसेस हम लोगों ने देखे। अब इनका देखिए जो त्वरित सारांश है, तुलनात्मक रूप से हम कैसे देख सकते हैं
इनके बीच में जो समरी है डिफरेंस की। तो कैसे देखेंगे, जैसे तुलना के आधार हम देखेंगे। तो तुलना के आधार में जैसे भारतीय दर्शन जो है वो मोक्ष केंद्रित है और पाश्चात्य दर्शन जो है वो प्रगति केंद्रित है। तो भारतीय दर्शन का देखिए जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक और व्यवहारिक है, जबकि पाश्चात्य दर्शन का जो दृष्टिकोण है वो तार्किक और वैज्ञानिक है। स्व के स्वरूप में, यानी स्व का मतलब होता है सेल्फ यानी आत्मा। तो यह देखिए आत्मा को शाश्वत मानता है और यह आत्मा पर संशय करता है, यानी आत्मा को नहीं मानता है, कहीं कहीं डाउट देखने को मिलता है। ज्ञान की पद्धति यहाँ पर देखिए योग और ध्यान को महत्व दिया जाता है, और यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है, तर्क और प्रयोग के द्वारा। सामाजिक दृष्टि के प्रति देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। तो यह कर्तव्य और सामंजस्य बनाए की बात करता है, यानी समाज में रहना है तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखना। यहाँ पर ये देखिए पश्चिमी दर्शन क्या करता है कि लोगों की स्वतंत्रता की बात करता है और लोगों को अधिकार देने की बात करता है। ये समग्र रूप में इनका समरी था। ठीक है, अब देखिए आधुनिक युग का प्रतिमान जो है इनके बीच में किस तरीके के देखने को मिलता है, यानी द मॉडर्न सिंथेसिस। तो मॉडर्न सिंथेसिस में देखिए इस तरीके से देखते हैं, यह अर्थ और मोक्ष जो है भारतीय दर्शन की देन है, उसके साथ साथ ये तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता जो है पाश्चात्य है। तो इन दोनों को जोड़ जब दिया जाता है, यानी आज के युग में दोनों को जोड़ के लेके चला जाता है, और दोनों को जोड़ कर लेकर चलने से क्या होता है, संतुलित, सार्थक और प्रगतिशील मानव जीवन बनता है। यानी दोनों को अलग करके नहीं ले चलना है, बल्कि दोनों को ले चलना है। यानी जीवन में अर्थ मोक्ष भी जरूरी है और तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता भी जरूरी है। दोनों को साथ लेके चलेंगे तभी जीवन हमारा बेहतर हो पाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों दर्शन की उपयोगिता है, किसी एक को ही नहीं लेके चलना है, दोनों को लेके चलना है, दोनों में सामंजस्य बना के रखना है। तो आधुनिक युग में देखिए क्या है कि आधुनिक युग में दोनों का सामंजस्य जो है मानव जीवन को पूर्ण बना सकता है। यानी दोनों का जब सामंजस्य होगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि मानव जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के बीच में जितने भी मूलभूत जो है डिफरेंसेस थे, बेसिक डिफरेंसेस थे, उनको जो है अच्छे तरीके से देखा, समझा, और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को समझाने का भी प्रयास किया। अगर आपके एग्जाम में देखिए एमएड और एमए के एग्जाम में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लिखित उत्तर देने पड़ते हैं, तो आप इस तरीके से जब उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ बच्चे के पास इसका जो है अच्छा नॉलेज है। ठीक है, और इसी के आधार पे आप नेट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उन क्वेश्चन को भी जवाब दे सकते हैं कि भारतीय दर्शन इस पर आधारित है या पाश्चात्य दर्शन इस पर आधारित है, या भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में मूलभूत अंतर क्या हैं। तो इस तरीके से आपको जब ऑप्शन दिया रहेगा तो आप देखेंगे कि जो भारतीय दर्शन है वो मोक्ष की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, वहीं जो पाश्चात्य दर्शन है वो स्वतंत्रता की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, और लोगों को जो है सुख की बात करता है, भौतिकता की बात करता है। तो इस तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए बस यहीं तक रखा है। इसी तरीके से हम लोग देखिए छोटे छोटे क्लासेस के रूप में इन क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और आपका एक एक छोटा छोटा टॉपिक जो है कवर होता चले जाएगा। आगे की क्लास में हम लोगों को देखिए मनोविज्ञान का जो 13वां क्लास है उसका अध्ययन करना है, और इसी तरीके से हम लोग क्रम वाइज सारी क्लासेस को धीरे धीरे अध्ययन करते हुए चलेंगे, और मैं अपने तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को बताता चलूँगा। अब पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो भी टॉपिक कराया जाए वो अच्छे से कराया जाए, जिससे आप एमए एमएड के क्वेश्चन को सॉल्व तो करें ही करें, यूजीसी नेट के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करने के लिए एकदम मत हिचकिचाइए, तुरंत कमेंट करिए, और मैं आपके कमेंट को पढ़ने के बाद अगर कोई भी गुंजाइश रहती है, कोई त्रुटि दिखती है तो उसको ज़रूर सुधार करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।